फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। और वो टॉपिक है कंपैरिजन, यानी कि तुलना। तुलना एक ऐसा व्यवहार है जो हमारे साथ बचपन से किया जाता है। बचपन में जब हमारी ग्रोथ चेक करनी होती है तो हमारी तुलना हमारे हमउम्र बच्चों के साथ की जाती है। वहीं हमारे इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए भी हमारे हमउम्र बच्चों के साथ हमारा कंपैरिजन किया जाता है। हर डेवलपमेंट की एक आइडियल स्टेज होती है और उस आइडियल स्टेज को हम छू पा रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं अपने ही हमउम्र लोगों के साथ। यानी कि अगर हमें हमारा ग्रोथ चेक करना है, अगर हमें हमारे शरीर का ग्रोथ चेक करना है कि सही अनुपात में हमारी हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, हम खाना सही अनुपात में खा रहे हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम तुलना करते हैं अपने हमउम्र लोगों की। शारीरिक विकास के बाद बारी आती है मानसिक विकास की। यानी कि बचपन में बाकी बच्चों के साथ तुलना करके जब ये चेक किया जाता है कि हमारा शारीरिक विकास भी उनके जैसा सही हो रहा है या नहीं, फिर हम मानसिक विकास की ओर बढ़ते हैं और अपने इंटेलिजेंस की भी जांच करते हैं। और वो जांच भी कैसी होती है, तुलना करके। तुलना करके यह जानना कि हमारा विकास सही दिशा में जा रहा है या नहीं, यह समाज का सबसे सरल तरीका होता है। जब हमारे माँ बाप हमारी तुलना कर रहे होते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास के लिए हो या मानसिक विकास के लिए हो, तब उसमें जो कमी निकल कर आती है, यानी आइडियल स्टेज पर हम जहां पर पीछे हैं, जो कमी हमारे अंदर दिखाई दे रही है, उसको दूर करने की हमारे पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं। और उसके लिए वो डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं और दवाओं के माध्यम से उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, या एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो भी तरीके बताए जाते हैं कि जिससे हम आइडियल स्टेज तक पहुंच सके और हमारा विकास बाकी लोगों की तुलना में उसी दिशा में सही जा रहा हो। बचपन में हमारी तुलना जब दूसरे बच्चों से की जाती है, जब भी हमसे कहा जाता है देखो वो कितने अच्छे से खाना खाता है लेकिन तुम नहीं खाते, तो हम क्या करते हैं, हम भी उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं और खाना जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं। जब कहा जाता है देखो वो बच्चा कितने अच्छे से पढ़ाई में मन लगाता है पर तुम नहीं लगाते, तुम खेल कूद ज्यादा करते हो, तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं उस बच्चे के जैसा बनने की। क्योंकि हमारे दिमाग में हमारी साइकोलॉजी जो होती है दिमाग की, वो ये कहती है कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, उस बच्चे को सब लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई में मन लगा रहा है, क्योंकि वो खाना अच्छे से खा रहा है, वो एक आइडियल बच्चा है जिसको हर कोई पसंद करता है। लेकिन मैं वो आइडियल बच्चा नहीं हूँ क्योंकि मैं उसके जैसा नहीं कर रहा हूँ। तो हम एक काम करने लग जाते हैं कि हम उसके जैसे बनने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अब ये जो तुलना हमारे साथ की जाती है, ये जो व्यवहार हमारे साथ किया जाता है, ये पेरेंट्स का एक तरीका होता है आपको मोटिवेट करने का कि आप भी अच्छा करो, जैसा वो बच्चा कर रहा है आप भी अच्छा कर सकते हो। और ये हमारे अंदर की जो संभावना होती है उसको नॉक नॉक करने का एक तरीका होता है। और ऐसा करने के बाद हम कोशिश में लग जाते हैं अपने उस संभावना से मिलने के लिए जिसे अब तक हम नहीं कर रहे होते। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे जब घर पे होते हैं तो बहुत नखरीले होते हैं। कभी उनको खाना नहीं खाना है, कभी स्टडीज करने का मन नहीं है, कभी पूरे टाइम खेल करना है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाते हैं उनके अंदर बिहेवियर चेंजेस आने लगते हैं। बिहेवियर चेंजेस यानी गुड हैबिट्स उनके अंदर शामिल होना शुरू हो जाती हैं। असल में ये होता है अपने ही हमउम्र बच्चों को अच्छी आदतें करते देखकर। जब बच्चे कुछ दूसरे बच्चों को वो चीजें करते देख रहे होते हैं जिन्हें करना उन्हें पसंद नहीं है, तो वो मोटिवेट होते हैं। कई बार बच्चे बुरी आदतें भी सीख जाते हैं। तो बच्चे जब अच्छी आदतों को सीखते हैं और उन्हें अपने अंदर शामिल करते हैं तो वो उनके अंदर एक बिहेवियर चेंज करता है जो पॉजिटिव असर करता है। बचपन वो दौर होता है जहां पर हमारा दिमाग सब कुछ सीख लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हम जब दूसरों को देखते हैं कुछ अच्छा करते हुए तो हम अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं वो करने के लिए। हमारे अंदर एक भाव होता है कि मुझे भी ये करना है, ये कैसे किया जाता है, और एक ललक होती है कि मुझे भी सीखना है ये करना। बचपन में हमारा मन प्रबल नहीं होता, हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमें देते हैं।
हमारे मन में एक बिलीव होता है। हमारा बिलीव सिस्टम ऐसा वर्क करता है कि हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स जो हमें बता रहे हैं वो सही है और हमें वही करना है। यहाँ पर मन का रोल कुछ भी नहीं चलता। अभी तक बचपन के कंपैरिजन की जो बात मैंने करी उसमें सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। अब जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो कंपैरिजन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वो हो जाता है जो कंपैरिजन हमारे साथ किया जा रहा है हमें सुधार करवाने के लिए, और नेगेटिव वो हो जाता है जो उस कंपैरिजन को हम समझ रहे होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा मन भी प्रबल हो चुका होता है और हमें फिर वही करना अच्छा लगता है जो हमारे मन का होता है। यानी कि हम उसी बात को मानते हैं जो हमें अच्छी लगती है, हम उस बात को नहीं मानते जो हमें अच्छी नहीं लगती है। मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना हम बंद कर देते हैं और हमारी एक अपनी थ्योरी काम करना शुरू कर देती है। हमारा एक अपना बिलीफ सिस्टम काम करने शुरू कर देता है जो मन के अकॉर्डिंग चलता है। यानी जब तुलना करते हैं, जब हमारी तुलना की जाती है तो हमारे अंदर एक नेगेटिव भाव आता है कि मैं कम हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा पसंद नहीं हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा नहीं होना चाहिए, मैं वैसा होना चाहिए जैसा वो है। और जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं वहां से हम नेगेटिव वे पकड़ते हैं। यानी कि सुधार की गुंजाइश वहां पर हमारे सामने बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी होती है। तुलना को सही दिशा में कैसे लेके जाएं, यानी कि कंपैरिजन जो व्यवहार है हमारे साथ वो हमारे डेवलपमेंट पर पॉजिटिव असर कैसे करे, इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना होगा। जब भी हमारा कंपैरिजन किसी के साथ किया जा रहा है या जब भी हम अपना कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं, उसको हमें ये मान के चलना है कि एक आइडियल स्टेज जो डेवलपमेंट की होती है जहां तक हमें होना ही चाहिए, क्योंकि उस स्टेज को हम अगर टच कर लिए उसके बाद आगे जो जाती है वो एक सुप्रीम स्टेज होती है। तो उस आइडियल स्टेज तक पहुंचना जरूरी है और उसको पहुंचने के लिए, उस तक हमें पहुंचने के लिए क्या चीजें लगेंगी, कौन से फैक्टर जरूरी हैं जो हमें वहां तक पहुंचाएंगे, इस पर गौर करना होगा। यानी कि जब हमारी तुलना किसी से की जाती है या हम जब खुद की तुलना किसी से करते हैं तो हमें यह देखना है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका तरीका क्या है कि वो एक आइडियल स्टेज पे खड़ा है और हमारा तरीका कैसे डिफरेंट है जो हमें पीछे किए हुए है। अगर हम सुधार के लिए कुछ चीजों को देखेंगे तो हम उससे रास्ते निकालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपैरिजन नेगेटिव टर्न कहाँ से लेता है। जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और हमारे पास विचारों की शक्ति आती है, यानी कि हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बंद करते हैं और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू करते हैं, खुद की एक सोच बनाना शुरू करते हैं, वहां से कंपैरिजन हमें नेगेटिव लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हमसे कहा जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाते और वो ऐसा कर पाता है, तब हम वो ऐसा कर पाता है को नहीं सुनते। हमें क्या सुनाई देता है, तुम ऐसा नहीं कर पाते। और वहां से हमारे साथ एक फैक्टर जुड़ जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं। यह भाव जैसे ही हमारे मन में बैठता है, हम खुद की हेल्प करना बंद कर देते हैं, हम खुद को डिप्रेस करना शुरू करते हैं, हम खुद को उस सोच के साथ चिपका देते हैं कि मैं नहीं कर सकता। जब हमारे पास विचारों की शक्ति आ जाती है, यानी कि हम किसी भी सब्जेक्ट पे विचार कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, तब हमें यह भी सोचना है कि हमारा अगर कंपैरिजन किया जा रहा है या हम खुद की तुलना अगर कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर पॉजिटिव रखा जाएगा तो वो हमें डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगा, और डेवलपमेंट ये कि आइडियल स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें उस प्रोसेस से गुजरना होगा जो वो व्यक्ति कर रहा है जिससे हमारी तुलना की जा रही है। कंपैरिजन के जितने भी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे बचने के लिए हमें एक रूल को फॉलो करना होगा। हमें लाइफ में एक रूल बनाना होगा कि हम जब भी कंपैरिजन करेंगे अपने आप से करेंगे। जब हमारे सामने एक आइडियल कैंडिडेट बैठाया जाता है जिससे हमारा कंपैरिजन होता है, वो हम एक आइडियल
व्यक्ति के तौर पे नहीं देखेंगे उसे, उस स्टेज के तौर पे देखेंगे कि उसने क्या अचीव किया है जो मुझे अचीव करना चाहिए, या मैं वो अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ अचीव करने की। फिर कंपैरिजन जो होता है वो हमें अपने आप से करना है, यानी कंपेयर योरसेल्फ। हम पहले क्या थे, हम अब क्या हैं, और हमें आगे क्या होना है। जब हम अपना कंपैरिजन अपने आप से करना शुरू करते हैं तो हमारे साथ एक पॉजिटिव पॉइंट जुड़ता है। हमें दिखाई देता है कि हम कल क्या थे, हम आज क्या बने हैं, और हमें अभी और क्या बनना है। यानी कल हमसे कुछ नहीं बनता था, हमने एक आइडियल स्टेज को देखा और हमने कोशिश की कुछ करने की, कुछ अच्छा सीखने की और उस आइडियल स्टेज तक पहुंचने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति मेहनत करके सीए बन गया, और हमसे बोला गया कि तुम कुछ नहीं बन पाए, वो सीए बन गया। तो हमें भी सीए बनने के लिए दौड़ नहीं लगाना है। कंपैरिजन को इस तरह से नहीं लेना है कि हमें भी वही पोजीशन चाहिए। दौड़ हमारी ये होना चाहिए कि लाइफ में हम कुछ अचीव कर पाए, कुछ प्लस पॉइंट, कुछ वैल्यू एडिशन हम अपने लाइफ में जोड़ पाए। उसके लिए एक दौड़ हमें करनी होगी। एक आइडियल स्टेज होती है वो अचीवमेंट, और वो हम अभी नहीं किए हैं और हमें उसे करना है। हमें वो उस स्टेज को अचीव करना है। जब हम अपनी तुलना खुद से करेंगे तो हमें एक खुशी फील होगी। हम ये देख पाएंगे कि कल हम कुछ नहीं थे, हमने मेहनत की, हमने कोशिश की, हमने आगे बढ़ना जारी रखा और आज हम ये हुए, और अभी भी हम कितने पीछे हैं और हमें क्या अचीव करना है। इसके लिए हमारे पास अगली सिचुएशन यानी कल के लिए हमारे पास एक प्लान्स होना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए जो हमें अचीव करना है। जब हम खुद से कंपैरिजन करने में बिजी होंगे तो हमारे अंदर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि हम एट ए टाइम अपनी प्रोग्रेस भी देख रहे होंगे और हमें क्या अचीव करना है उस आइडियल स्टेज को भी देख रहे होंगे, और उसे हम पॉजिटिवली लेंगे। अब हम कंपैरिजन के एक और साइड को देखते हैं। जब हम किसी के लाइफ से कंपैरिजन करते हैं, जब हम उसके लाइफ के अचीवमेंट से कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे अंदर एक निराशा आती है। हमें लगता है हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, या हमें भी वो चाहिए बट हमारे पास नहीं है। अक्सर हमने देखा होगा कि हम खुद की तुलना किस तरह से करते हैं कि अगर हम मोटे हैं तो हम दुबले को देखते हैं कि मैं वैसा क्यों नहीं, अगर हमारी हाइट कम है तो हम लंबे को देखते हैं कि मैं वैसा क्यों नहीं। यहाँ पर शारीरिक बनावट या जो बाय नेचर हमें मिला होता है, कभी कभी हम बोलते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है। जो डेस्टिनी से मिलता है हमें, उसका कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता। दिन और रात का कोई कंपैरिजन नहीं है। फूलों को 2 फूल 4 फूल का कंपैरिजन करेंगे आप, तो आप किस निष्कर्ष में पहुंचेंगे? गुलाब ज्यादा बेहतर है या कमल का फूल ज्यादा बेहतर है? तो जो बाय नेचर बना दी गई है चीजें, जो बाय नेचर हमें मिला है, जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी उस चीज का अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो हमारे पास उसके कारण नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, उससे हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही आएगा। हमें अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाना होगा कि इस धरती पे हर चीज का एक अस्तित्व है, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज की एक जरूरत है। हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो हम भी जरूरी हैं, हमारा भी कुछ उद्देश्य है, हमारा भी कुछ यूज है, हम व्यर्थ नहीं हैं। यह बिलीव हम अपने अंदर जब बैठा लेंगे तो हमें खुद से शिकायत कम और प्यार ज़्यादा होगा, और फिर हम खोजेंगे वो तरीका जिससे हम अपने आप को साबित कर सके कि मैं भी कुछ हूँ। प्रकृति ने हमें जिस रूप में बनाया है, जैसा बनाया है, हमें खुद को वैसा स्वीकार करना होगा, हमें खुद को उसी स्वरूप में प्यार करना होगा। इसमें हम वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं? इसमें हम वैल्यू एडिशन ऐसा कर सकते हैं कि हम इसी स्वरूप के साथ कुछ ऐसा काम करें जो हमारे व्यक्तित्व की एक पहचान बने। जब हम खुद को प्यार करेंगे तब दूसरे भी हमें प्यार करेंगे। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, और जब हम खुद से ही प्यार नहीं करते तो फिर हमें गैरों से क्या शिकायत कि वो हमें प्यार नहीं करते। खुद को मोटिवेट करना सीखिए।
जिस दिन अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास बैठा लेंगे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई वजूद है, मेरा भी अस्तित्व है, मैंने अगर जन्म लिया है तो मेरा यहाँ निश्चित ही कोई काम है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी संभावना है, मैं भी दिखूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा, मैं भी मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, मैं भी इस देश का बच्चा कहलाऊंगा, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे देश के काम आए, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जो मेरी पहचान बना जाए। आज जो मेरा नाम है कल वही मेरी पहचान बनेगा। आज मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं जो मेरा नाम बना दे। आप काम करो, नाम अपने आप हो जाएगा। अपने काम से प्यार करो। जब आप अपने काम से प्यार करने लग जाओगे आपका नाम बनना शुरू हो जाएगा। काम ऐसा कीजिए कि नाम अमर हो जाए।